कहा जाता है कि पहाड़ों की बुलंदियां इंसान को आजिज़ी सिखाती हैं। उनकी अजमत ये याद दिलाती है कि जिंदगी में हर बुलंदी तक पहुंचने के लिए मेहनत और इस्तेकामत जरूरी है। उनकी छांव में वक्त गुजारना, उनके दामन में बहते झरनों की आवाज सुनना और हवा के ठंडे झोंकों को महसूस करना दिलो दिमाग को एक नई तवानाई भर देता है। ये मोहब्बत उस वक्त गहरी हो जाती है जब इंसान अपनी जात को पहाड़ों के सुकून में ढूंढता है। पहाड़ों की बुलंदियों पर खड़े होकर इंसान अपनी परेशानियों को छोटा महसूस करता है और एक नया अज़म लेकर वापस आता है। यही वजह है कि पहाड़ों से मोहब्बत उन लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहती है जो फितरत की सादगी और खामोशी में सुकून तलाश करते हैं। अब बात की जाए बॉलीवुड की दुनिया से तो फिल्मों में उमूमन एक्शन सीन और रोमानवी मनाजिर की भरमार देखने को मिलती है, लेकिन सिर्फ चंद ही फिल्में ऐसी होती हैं जिनमें कुदरती खूबसूरती दिखाई जाती है। ऐसे में अगर खूबसूरती में अपनी मिसाल कुदरत के शाहकार पहाड़ों का जिक्र करें तो हर कोई इसका दीवाना नजर आता है और अपनी जिंदगी में एक बार उन पहाड़ों का नजारा करने का ख्वाहिशमंद होता है। लेकिन जरा ठहरिए, यहाँ हम आपको चंद ऐसी फिल्मों के बारे में आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं जिन्हें देखने के बाद आप घर बैठे ही उन पहाड़ों के खूबसूरत मनाजिर से लुत्फानंदोज हो सकेंगे और न सिर्फ उन मनाजिर को पसंद करेंगे बल्कि एक लम्हे के लिए खुद को भी उस जगह पर मौजूद तस्वुर करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो अगर आप भी कुदरती मनाजिर के शौकीन हैं या सफर के पसंदीदा हैं, तो ये फिल्में आपको यकीनी तौर पर अपने बैग पैक करने और पहाड़ों की तरफ रवाना होने की तरगीब देंगी। ये जवानी है दीवानी साल 2013 में रिलीज होने वाली फिल्म ये जवानी है दीवानी में मरकजी किरदार अदाकार रणबीर कपूर और अदाकारा दीपिका पादुकोण ने निभाए थे, जबकि आदित्य रॉय कपूर और कल्की कोचलिन भी अहम किरदार निभाते नजर आए। ये कहानी बनी और नैना की जिंदगी के गिर्द घूमती है। नैना एक संजीदा लड़की है जो जिंदगी में बहुत ज्यादा तजुर्बात नहीं करना चाहती, लेकिन जब वो एक ट्रैकिंग ट्रिप पर बनी और उसके दोस्तों से मिलती है तो उसकी जिंदगी में तब्दीली आती है। दूसरी जानिब बनी एक ऐसा इंसान है जिसे दुनिया घूमने का जुनून है और वो अपनी जिंदगी में किसी किस्म की बंदिश कबूल नहीं कर सकता। कहानी में दोस्ती, मोहब्बत, ख्वाबों का पीछा और जिंदगी के मुख्तलिफ मराहल पर जज्बाती उतार चढ़ाव दिखाए गए हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह वक्त के साथ उनकी जिंदगी बदलती है और वो अपनी तरजीहात और मोहब्बत को कैसे समझते हैं। जबकि पहाड़ों का जिक्र किया जाए तो इस फिल्म में मनाली हिमाचल प्रदेश के दिलकश मनाजिरात को खासी अहमियत दी गई है, जिसमें कबीर एक दिलचस्प ट्रैकिंग का आगाज करते हैं, जबकि बर्फ से ढके पहाड़ों के वसी मनाजिर, खुरदुरे रास्ते और जवानी की तवानाई एक साथ मिलकर एक दिलकश माहौल पैदा करती नजर आती है जो हर देखने वालों को पहाड़ों से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देती है। जबकि इस फिल्म में रणबीर कपूर के डायलॉग 22 तक पढ़ाई, 25 पर नौकरी, 26 पर छोकरी, 30 पर बच्चे, 60 पर रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार, ये वो अल्फाज थे जिसने एक इंसान की जिंदगी का मुकम्मल अहाता कर दिया। जबकि बर्फ से ढके पहाड़ों पर मौज मस्ती करते रणबीर के ये अल्फाज, मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता, फिल्म बीनों को जिंदगी को खुलकर जीने का सबक दे गए। तमाशा बाबा, मैं कहानी सुनाऊं? बहुत पहले की बात है। एक आदमी हुआ करता था, उसका नाम हीरो था। उसने बहुत मेहनत की, नौकरी, ऑफिस, हाँ बोलो, नीचे रखो, नीचे देखो, हंसो, लेकिन उसके बाद दुनिया से बहुत दूर उस हीरो को एक साथी मिला जिसे 12 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। ये अल्फाज हमारे नहीं बल्कि बॉलीवुड के मायानाज हिदायतकार इम्तियाज अली की साल 2015 में रिलीज होने वाली फिल्म तमाशा के हैं, जिसमें पहाड़ों के हसीन मनाजिर को बड़ी ही खूबसूरती के साथ कैमरे में कैद किया गया है, जो फिल्म बीनों को कुदरत के इस शाहकार से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देते हैं। अगरचे कि इस फिल्म की कहानी कॉर्सिका पर मबनी है, लेकिन इसमें पहाड़ों के दिलकश पसे मंजर दिखाए गए हैं जो रोमानवी कहानी को मजीद गहरा कर देते हैं। देखा जाए तो इस फिल्म में कॉर्सिका के खुरदुरे और अलग थलग मनाजिरात की खूबसूरती रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण के किरदारों की जज्बाती तन्हाई की अक्कासी करती है, जो फिल्म बीनों को खुद से जोड़े रखने का जरिया बन जाती है। लक्ष्या साल 2004 में रिलीज होने वाली फिल्म लक्ष्या भी उन फिल्मों में से एक है जिनमें पहाड़ों के खूबसूरत मनाजिर की मंजरकशी की गई है। इस फिल्म में अदाकार ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा और अमिताभ बच्चन ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। फिल्म में अदाकार ऋतिक रोशन लेफ्टिनेंट करण शेरगिल के किरदार में नजर आए, जो आर्मी में जाता है और खुद को तलाश करता है। मरकजी किरदारों की लाजवाब परफॉर्मेंस पर मबनी इस फिल्म की बात करें और पहाड़ों का जिक्र न आए, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। लक्ष्या की कहानी शानदार
हिमालयाई पहाड़ों की पस मंजर में तरतीब दी गई है, जिसमें पहाड़ों की खुरदुरी जमीन जंग के मनाजिरात में नुमाया तौर पर दिखाई गई है। फितूर आदित्य रॉय कपूर और कतरीना कैफ की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री पर मबनी रोमानवी फिल्म फितूर भी पहाड़ों की दिलकशी और खूबसूरत मनाजिर को कैद करने में पेश है। कश्मीर में सेट की गई फितूर की कहानी में शानदार हिमालयाई पहाड़ और खूबसूरत डल झील को पसे मंजर के तौर पर पेश किया गया है। फिल्म की रोमानवी कहानी को पहाड़ों के पुरसुकून मगर दिलकश मंजरनामे के साथ जोड़ा गया है, जो कहानी की जज्बाती शिद्दत को बढ़ाता है, क्योंकि कहा जाता है कि पहाड़ तूफानी और जज्बाती मोहब्बत की कहानी की नुमाइंदगी करते हैं। यही वजह है कि फिल्मी मनाजिर अगर बर्फ से ढके चोटियों, सरसब्ज वादियों और पुरसुकून झीलों वाले इन मुकामात पर कैद किए जाएं, तो खूबसूरती को चार चांद लग जाते हैं। कपूर एंड सन्स। बात करें फिल्म कपूर एंड सन्स की, तो इस फिल्म में ऐसे मनाजिर देखने को मिले जो हिमाचल प्रदेश के वसीतर इलाके की खूबसूरत पहाड़ियों में फिल्माए गए थे। वो खूबसूरत पहाड़ी घर जहाँ कपूर खानदान रहता है, सरसब्ज वादियों और पहाड़ों के नजारे से मुज़य्यन है। इस फिल्मी कहानी पर गौर किया जाए तो कपूर एंड सन्स में पहाड़ों ने पेचीदा खानदानी ड्रामे में सुकून का रंग भरा है। सरसब्ज पहाड़ और धुंधले माहौल किरदारों की जिंदगी के जज्बाती उतार चढ़ाव की नुमाइंदगी करते हैं, जबकि पहाड़ माहौल सुकून और शिफा का जरिया बन जाता है। ये मनाजिर नाजरीन को हिमाचल प्रदेश के उन पोशीदा जवाहरात की पुरसुकूनियत का तजुर्बा करने की ख्वाहिश पैदा करते हैं। शकुन बत्रा की हिदायतकारी में बनने वाली इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म की कहानी दो भाइयों के गिर्द घूमती है जो अलग हो जाते हैं। कहानी उस वक्त दिलचस्प हो जाती है जब उनके 90 बरस के दादा दिल का दौरा पड़ने की वजह से इन दोनों भाइयों को अपने पुराने घर बुलाते हैं। फिल्म की दीगर कास्ट में अदाकारा आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि कपूर, फवाद खान और रत्ना फाटक भी शामिल हैं।